नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। 9 अगस्त को शेयर आया था, तब 76 रुपए तब 76 रुपए पे शेयर आया था। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी देखी जा रही है। आज शेयर ने 157 रुपए से ज्यादा का अपना नया ऑल टाइम हाई भी बनाया। हालांकि अब इसमें गिरावट देखी जा रही है, लेकिन अब ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को लेके, इसकी वैल्यूएशन को लेके कुछ सवाल खड़े हुए हैं। इसकी के बारे में प्रवीण सर से बात करेंगे। प्रवीण साहब का स्वागत है। थैंक यू सर, सौरभ। इसकी वैल्यूएशन को लेके क्या सवाल खड़े हो गए ओला इलेक्ट्रिक में? बिल्कुल, देखिए जब ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था तब इसका प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए का रखा गया था। और जब प्राइस बैंड को इसको तय किया था तो जो कंपनी के प्रमोटर हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि हमने इसको प्राइस बैंड को कम किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल पार्टिसिपेशन है या आम लोगों की भागीदारी इस आईपीओ में बढ़े, और इस वजह से ये आईपीओ का प्राइस कम किया गया। हालांकि जब आईपीओ चल रहा था और जब उसका जीएमपी देखा जा रहा था तब ये बात कई बार आई थी कि जीएमपी जो है वो इसका घट रहा है, कम हो रहा है। और यही वजह रही कि जब लिस्ट हुआ ये 9 अगस्त को तो 76 रुपए के प्राइस पे ही लिस्ट हुआ, जो कि इसका प्राइस अपर प्राइस बैंड था। एक बात, लेकिन उसके बाद जब ये शेयर दौड़ा है तो उससे पूरा मार्केट एकदम हैरान रह गया, एनालिस्ट हैरान रह गए। हालांकि जिन इन्वेस्टर्स को ये आईपीओ उनको आईपीओ के दौरान मिला है, 1 लॉट या 2 लॉट, वो जाहिर तौर पे खुश हैं। आज अगर हम बात करें मंगलवार को तो शेयर में आज फिर अच्छी खासी तेजी आई और ये 157 रुपए को पार कर गया कारोबार के सुबह के कारोबार के दौरान। हालांकि अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ये 107% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है महज 7 ट्रेडिंग सेशन में। और इसने इन्वेस्टर्स को तो खुश किया, लेकिन एनालिस्ट का एक तबका ऐसा है जो इस बात को लेके अब हैरानगी जता रहा है और ये कह रहा है कि क्या ये एक पागलपन जैसा दिखाई दे रहा है इस शेयर में, या क्या ये वाकई वैल्यूएशन सही है इसकी। इसको लेके भी सवाल अब कई उठने लगे हैं और शायद आज एक वजह यही भी रही कि इसी वजह से आज इसके शेयरों में थोड़ी सी गिरावट आई है। तो ये बड़ा मसला है, इसको इसकी वैल्यूएशन को लेके अब जो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर हैं उनकी वैल्यूएशन को लेके सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सर, लिस्टिंग थोड़ी सी ठंडी रही थी ओला इलेक्ट्रिक की, लेकिन उसके बाद इसमें काफी तेजी देखी गई। जिन्होंने पैसा लगाया उनका लगभग दुगना होता दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब इसमें आज जैसे गिरावट देखी गई तो सर, इसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसकी वैल्यूएशन को लेके? बिल्कुल, देखिए वैल्यूएशन को लेके अब तो एक बात तो ये सामने आ रही है कि ओला इलेक्ट्रिक की वैल्यूएशन जो है वो टेस्ला की वैल्यूएशन से भी ज्यादा हो गई, यानी टेस्ला से भी महंगी हो गई है ओला इलेक्ट्रिक। कैसे, वो ये बताया जा रहा है कि जो ईवी S2 सेल्स है, अगर उस रेशियो पे अगर हम देखें तो टेस्ला 6.8 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक 7.8 टाइम्स ईवी S2 सेल्स पे के रेशियो पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक अब महंगी है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के जो ब्रोकरेज हाउस है उसके एनालिस्ट्स का भी कहना है कि जो इसको लेके जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह का मोमेंटम शेयरों में है, वो ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव लग रहा है अभी। उसमें ये भी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आपको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस शेयर को लेके थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ये कहा गया है। इतना ही नहीं, एवेंडस कैपिटल जो है उसके जो मशहूर एनालिस्ट हैं एंड्रयू हॉलैंड, उन्होंने भी कहा है कि बोले कि मैं अपना माथा पकड़ लिया कि आखिर ऐसा क्या है। क्या ये जब आईपीओ आया था तब ये आईपीओ अंडर वैल्यूड था, जो अब उस प्राइस पे पहुंचने की कोशिश में लगातार 2-3 दिन उसमें अपर सर्किट लगा 20% का, फिर 10% का अपर सर्किट किया गया। तो क्या ये इसमें बात दिखाई दे रही है कि प्राइस जब आईपीओ लॉन्च हुआ तो वो अंडर वैल्यूड था। तो इस तरह के सवाल अब इस आईपीओ को लेके उठ रहे हैं। बात ये भी कही जा रही है कि जो कंपनी है वो कंपनी लॉस मेकिंग है। अभी जब रिजल्ट आए हैं तो 347 करोड़ रुपए का जून क्वार्टर में जो पहला रिजल्ट जारी किया है ओला इलेक्ट्रिक ने लिस्टिंग के बाद, तो ओला इलेक्ट्रिक का लॉस जो है वो 347 करोड़ रुपए रहा है। तो ये जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। ऐसे में क्या वाकई ये इतने ऊंचे जो शेयरों में जो तेजी आ रही, जो इन्वेस्टर्स की एकदम भीड़ दिखाई दे रही है, तो क्या वो वाकई वाजिब है? इस चीज को लेके सवाल जरूर उठने लगे हैं। तो जब ओला अपना आईपीओ ला रहा था तब ओला ने खुद कुछ रिस्क बताए थे इसमें कंपनी को लेके, तो उसमें ये बात भी सामने आई थी कि ओला भी काफी खर्चा कर रहा है, अपनी रिसर्च पे काफी खर्चा कर रहा है, जिससे भी कंपनी को उसका तुरंत प्रॉफिट मिलेगा वो पॉसिबल नहीं है। और एक फैक्ट्री भी लगाने वाले हैं तो भी इनका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। बिल्कुल। तो उसमें ये बात भी सामने आई थी। तो अब
एक दूसरी बात सामने आएगी, ओवर वैल्यूएशन को लेकर सामने आएगी। रिस्क फैक्टर ओला ने जब अपना जो अपने दस्तावेज जारी किए थे, जमा कराए थे सेबी, उसमें भी रिस्क फैक्टर का जिक्र किया जो करना पड़ता है। और उसके अलावा हालांकि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ये है कि कंपनी सारे जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो उसके 2 व्हीलर के हैं, उसमें सारे कंपोनेंट कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहती है। वो चीन से या दूसरे जगहों से जो इसका इंपोर्ट है वो घटाने की कोशिश में है। कंपनी जो बैटरी की सेल है वो इंडिया में बनाना चाहती है, उसकी तरफ तेजी से काम कर रही है। और उसने वर्टिकली इंटीग्रेट किया है टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग के साथ, ये भी बात कही जा रही है। साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक ने अभी ही 15 अगस्त को अपनी 3 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक भी लॉन्च की हैं, जो 75,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक जाती हैं। तो स्कूटर्स की और इलेक्ट्रिक बाइक्स की वो एक पूरी रेंज ओला इलेक्ट्रिक का प्रोवाइड करा रही है। देश की लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। हालांकि टीवीएस हो या होंडा की विडा हो, इस तरह की जो कंपनियां हैं ईवी सेक्टर में भी जंग, जो 2 व्हीलर की अगर हम केवल बात करें तो जंग तेज है। और एथर भी है मौजूद, और एथर का आईपीओ भी आने वाला है। ये भी बात अभी हाल में ही खबरें इस तरह की आई। तो अब ओवरऑल मार्केट में जाहिर तौर पे जंग के तो माहौल हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में। देखना ये होगा कि क्या शेयर जो ओला इलेक्ट्रिक के हैं, क्या वैल्यूएशन के मोर्चे पे ये महंगे हैं या सस्ते हैं। ये जो एनालिस्ट्स हैं और बाकी चीजें हैं वो थोड़ा सा उसको लेके सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे एथर का भी आईपीओ आने वाला है और इलेक्ट्रिक ईवी जो सेगमेंट है उसमें कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब 2 ही रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आगे ओवर वैल्यूएशन को लेके, तो इसको सर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, वैल्यूएशन को लेके सवाल उठना इस हिसाब से भी थोड़ा है, क्योंकि जो हमने अभी भी बात कही आपको कि एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, प्लस उसके कारोबार के साथ जो रिस्क जुड़े हुए हैं ओला इलेक्ट्रिक के, जो उसने अपने डीआरएचपी में भी जिनका जिक्र किया था, एथर भी मार्केट में है और बाकी कंपनियां भी हैं। तो जाहिर तौर पे, और जो शेयरों में तेजी आई है, जिस तेजी से शेयर ऊपर चढ़े हैं, 107% का रिटर्न केवल 7 दिन में मिला है लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले, तो वो वाकई थोड़ी तो चिंता पैदा करता है। और इन्वेस्टर्स को भी इस मामले में जाहिर तौर पे सतर्क रहना चाहिए कि जो तेजी है क्या वो वाकई फंडामेंटल्स हैं उसके पीछे वजह हैं, या केवल और केवल एक सेंटीमेंट इस तरह का है जिसकी वजह से शेयरों में तेजी आई है। तो अपना यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि हम आपको किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह या सिफारिश नहीं करते। आपको अपने एंड पे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ राय मशवरा करके शेयरों को खरीदने या बेचने का फैसला लेना चाहिए। तो ये एक बड़ी चीज है। बाकी सतर्क इन्वेस्टर्स को रहना चाहिए, ये बात हम जरूर कहेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को लेकर एक बड़ा अपडेट था, उसकी वैल्यूएशन को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, जिसको हम प्रवीण सर बता रहे थे। और एक चीज़ ये भी है कि हम यहाँ पे आपको किसी शेयर को खरीदने बेचने की एडवाइस नहीं दे रहे हैं। आपको ओला इलेक्ट्रिक का शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है, बेचना है, इससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय जरूर ले लें। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।